न्यायालय ने कर दिया आपका, तो आप जाइए उसके अंदर जाइए। कर दिया, एक मिनट सुनिए मेरी बात। न्यायालय ने कर दिया, पर ये इतने दुष्ट आदमी हैं, इतने मूर्ख आदमी हैं कि ये फिर उस चीज को गलत ट्रैक पे ले गए। अच्छा भला न्यायालय ने कर दिया प्रॉपर तिथि में, रामनवमी से बड़ी कोई तिथि हो सकती थी क्या? पर चुनाव की में रोटियां सेकनी है, चुनाव का फायदा उठाना है। अरे मोदी जी को बड़ा दिखा दिया, राम को छोटा दिखा दिया। भाई राम जी की उंगली पकड़ के वो ले जा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि पोस्टर ऐसे छप रहे हैं कि मोदी जी बड़े हैं और राम जी इतने से हैं। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राक्षस इस तरीके से कुछ किया। अभी मैंने यार अभी 4-5 दिन पहले एक प्रेस की, मैंने उसमें भी बताया कि इनका सरदार ही लंगड़ा है। जब सरदार लंगड़ा है तो फौज आप समझ सकते हो कि कैसी होगी। ये पागल हैं, नशे में रहते हैं, घमंड में है। घमंड चूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अरे कांग्रेसियों ने अस्वीकार किया है, उसको हम झेलेंगे। जनता हमें सबक बताएगी, जनता बताएगी कि हमने सही किया गलत किया। तो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लोग ही हैं जो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। यार उनके बोलने से होता है क्या? कांग्रेस तो 2014 में नहीं खत्म हुई, 17 में नहीं खत्म हुई, 19 में नहीं खत्म हुई, और आज नींद से खत्म हो रही है। तो बहुत बड़ा चैलेंज कि भाई कोई भी जनप्रतिनिधि बीजेपी का आकर के सीधा डिबेट कर सकता है। शर्त यह है बीजेपी वाली लैंग्वेज यूज ना करे, पागलपन ना करे, बावड़े ना बजाए, धारा 370 पाकिस्तान और ये सब ना करके सीधी सीधी बात करे, काम पे करे, रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे। क्या कानपुर को जर्मनी बना दिया मेरे भाई ने? क्या उसको स्विट्जरलैंड बना दिया जो उसका ध्यान इधर आ रहा है? पहले अपनी सड़कें तो देख लेना यार भाई, अपनी सी लेना। हम अपनी सी रहे हैं, तू अपनी सी ले। पर समस्या क्या हो रही है? जो लोकसभा लड़ना है वहां पहुंच गया। राम मंदिर, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच आपस में खींचातान जारी है। और खींचतान उस तरीके से जारी है जैसे कि बार बार ये सिद्ध किया जा रहा है कि राम मंदिर हमने बनवाया, राम मंदिर हम बना रहे हैं, राम मंदिर में हम जा रहे हैं, राम मंदिर में हम नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को न्योता गया राम मंदिर की तरफ से, कांग्रेस पार्टी ने न्योते को ठुकरा दिया। और फिर एक खबर आती है हरिद्वार लोकसभा सांसद की तरफ से, वो खबर रहती है, खबर ये रहती है कि भाई आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस पार्टी क्यों है, और आपने कर दिया सांसद के विकास कार्यों को चैलेंज। नहीं यार, देखिए अखिलेश भाई, पहले तो आपका स्वागत है, आप हमारी बात जानने के लिए आए। यार देखो, आपने 3-4 चीज़ें एक साथ कर दी हैं। पहली बात तो कि खींचातान है राम मंदिर को लेके। खींचातान नहीं है यार, ये दो आइडियोलॉजी के बीच की झगड़ा है, लड़ाई है। एक आइडियोलॉजी है जो नहीं चाहती कि राम मंदिर बने। ना, फिर वही बात देखो, आपने ही सवाल पूछा, फिर अब एक और सवाल पूछ दिया। दो आइडियोलॉजी के बीच में है। हम जब कांग्रेस, आप अगर पीछे जाएं अपने फादर साहब के टाइम में या दादा के समय में, जब कांग्रेस जो भी काम करती थी वो विपक्ष को साथ लेके चलती थी। विपक्ष कुछ भी हो सकता है उस वक्त, जो भी रहा होगा। आज क्या है? आज एक सुपरमैन, ही मैन, और चाहे जेंटलमैन कह लो, चाहे कोई सा भी मैन कह लो, सिर्फ एक वही आदमी है कि अगर हमारा जो है, हम मून पे हमारा लैंड कर रहा है, विक्रम कर रहा है, तो उसमें भी वो सबसे पहले वो झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी वही दिख रहे हैं। और सेम चीज़ आज वो हो रही है। कांग्रेस की एक बात है कि जब मंदिर अधूरा है, आप कैसे वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? हमारा बहुत सिंपल सा बात है। और रही बात अब सांसद जी की, पहले एक चीज़ इसमें क्लियर कर देते हैं कि क्या आप किसी अधूरे घर में रहना शुरू कर देंगे? अनटिल अनलेस, जब तक इमरजेंसी ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रहना शुरू कर दिया, एक अलग चीज़ है, अलग विषय है। मगर कई बार ऐसा होता है कि भाई हवन पूजन इंसान करा देता है, एक शुभ मुहूर्त देखकर करा देता है, इसके बाद वो रहना शुरू कर देता है। अब आपकी बात पे आ रहा हूँ। अब आप ये बताइए, 22 जनवरी को क्या शुभ मुहूर्त है? ये मेरा काम नहीं है। ये हमारे शंकराचार्य भी साहब यही तो चीज़ कह रहे हैं कि उस वक्त तिथि सही नहीं है। शंकराचार्य भी और जो दूसरे धर्म गुरु हैं वो भी तो इसी बात को कह रहे हैं। आप भी तिथि को लेकर के लड़ रहे हैं। शंकराचार्य की बात कांग्रेस पार्टी ने कब सुनी है? देखिए, कांग्रेस ने, ये तो इतिहास गवाह है कि हमने शंकराचार्य तो क्या, वो तो हमारे धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। हमने तो एक छोटे से छोटे व्यक्ति की बात सुननी है। कांग्रेस पार्टी तो राम मंदिर के विरोध में रही है ना। कांग्रेस पार्टी तो राम मंदिर बने इसके विरोध में रही है, बाबरी मस्जिद के पक्ष में रही है। कहाँ कहीं लिखा?
ये सारी चीज आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे वकील खड़े किए थे तो क्या था, और कांग्रेस पार्टी जब शासन था तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कराया सारे काम? बीजेपी करा रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। बीजेपी ने क्या रहा है, न्यायालय करा रहा है। ये बात बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि बीजेपी करा रही है, बीजेपी के लोग कहते हैं बीजेपी करा रही है। आप उस चीज को फिर एग्री कर रहे हैं कि बीजेपी करा रही है या न्यायालय करा रहा है? पहले आप एक जवाब। आप एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर अगर ये जो है ये तो आप ही तो कह रहे हैं कि बीजेपी करा रही है, आप लोग नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। तो न्यायालय ने कर दिया, अगर न्यायालय ने कर दिया आपका तो आप जाइए उसके अंदर जाइए। कर दिया, एक मिनट सुनिए मेरी बात, न्यायालय ने कर दिया, पर ये इतने दुष्ट आदमी हैं, इतने मूर्ख आदमी हैं कि ये फिर उस चीज को गलत ट्रैक पे ले गए। अच्छा भला न्यायालय ने कर दिया प्रॉपर तिथि में, रामनवमी से बड़ी कोई तिथि हो सकती थी क्या? पर चुनाव की में रोटियां सेकनी है, चुनाव का फायदा उठाना है। क्या दिवाली हर साल नहीं आती थी? है क्या? क्या हर बार सरकार जो है दिए बांटने का काम कर रही है घरों में, या चावल बांटने का काम कर रही है, या ऐसे बाजारों को सजाने का काम कर रही है, या कांग्रेस के विधायकों पे अपने फ्लैक्स टेपने का काम कर रही है? अब मैं रात आ रहा था, मेरे फ्लैक्स के ऊपर अपना फ्लैक्स लगा के बैठे हुए। अरे सर, हम उसमें पे कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम प्रॉपर एक उसमें पैसा दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? आपको जबरदस्ती चीजों को खराब करनी है, जबकि मैं बता, जो काम जिसके शासन में हुआ, अगर वो उसका राजनीतिक फायदा उठा भी रहा है तो दिक्कत क्या है? तो आप खुल के बोल रहे हैं राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। अगर उठा रहा है, बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप पहले क्लियर कीजिए। अगर राजनीतिक फायदा उठा रहा है तो आखिर राम मंदिर तो बन रहा है ना, उसके अंदर जाने में दिक्कत क्या होनी चाहिए आप लोग को? पर आधा अधूरा बन रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, शंकराचार्य, हमारे शंकराचार्य जो कि सबसे बड़े धर्मगुरु हैं हमारे, उन्होंने ही डिनाई कर दिया कि भाई हम इस तिथि में नहीं जाएंगे। क्या वो ताली बजाने जाएंगे क्या वहां? और आप ये तो क्लियर कीजिए, जिस चीज को लेके कांग्रेस अड़ रही है, भिड़ रही है पिछले 2 साल से अडानी को मुद्दे को लेके, कि वो सबसे सारा बड़ा भ्रष्टाचारी है, 20,000 करोड़ वो शेल कंपनीज में किसका था, आपने तो उसको भी इन्विटेशन दे रखा है। आपने तो उन कलाकारों को भी इन्विटेशन दे रखा है जो कहते हैं कि हम आजादी 2014 में हुए। क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या हमारे और कांग्रेस के नेता उनके बराबर में बैठेंगे? पहले आप चीजें तो डिसाइड कीजिए कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट क्या किया। देखिए, और क्या एक ही नेता वहां बोलेगा? क्या विपक्ष का नेता नहीं बोलना चाहिए? सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि शंकराचार्य को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, अपना जो है मूर्ति स्थापना करवानी चाहिए। उसके बाद शंकराचार्य क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे धर्मगुरु जो हमारे देश को संदेश देते हैं धर्म का, वो क्यों नहीं बोलेंगे? अरे क्या एक ही आदमी बच गया क्या देश में बोलने के लिए? और वो भी पता नहीं क्या बोलेंगे। और उसमें भी एक उसमें भी वो है, अश्वमेध यज्ञ सुना है आपने? सुना, पढ़ा? प्रभु श्री राम जब पूजा में बैठे थे तो उस वक्त जितने भी हमारे गुरु थे और जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ये कह दिया था कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, कारण कि आपकी पत्नी आपके साथ यज्ञ में नहीं बैठ रही हैं। तो उस वक्त उनकी जो है पत्थर की शिला बनाई गई थी। पत्थर की शिला को प्रभु श्री राम के बराबर में रखा गया था और फिर वो यज्ञ पूरा हुआ था। अब पहले तो प्रधानमंत्री ये डिसाइड करते हैं वो बैचलर है, शादीशुदा है, तलाकशुदा है, तो फिर पत्थर की शिला लाए, बनाए। अरे क्यों ऐसा काम कर रहे हो जिससे देश पे विपत्ति है? आप तो अपने राजनीतिक काम कार्य करने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए काम कर रहे हो। कभी ये भी सोचा है कि अगर कुछ भी चीज गलत हो गई तो देश पे उस चीज का क्या असर पड़ेगा? आपको मालूम है 26 मई 2014 में क्या हुआ था? जब हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस वक्त भी एक ट्रेन हादसा हुआ था, 40 लोग मरे थे, 150 लोग घायल हुए थे। क्या आज तक किसी ने बताया? और अगर हमारा नेता कोई कुछ एक बात कमेंट कर देता है तो उसमें बड़े बिखर जाते हैं। अरे भैया, ऊपर वाले ने बना के भेजा है, उसने कुंडली बनाई है, उसने सब चीजें, नक्षत्र में आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए उसको देखो कि आपके हाथ से भला होने जा रहा है, बुरा होने जा रहा है। और ये देश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कितना कर जाए। मेरी बात अब कंप्लीट होने दीजिए। आप जितने सवाल करोगे, मैं वादा कर रहा हूं, मुझे जवाब आता होगा मैं दूंगा, जवाब नहीं आता होगा तो सीख के दूंगा। मैं बीजेपी नहीं हूं, मैं कांग्रेस हूं। मैं एक्सेप्ट करूंगा अपनी गलती और मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं आता, पर मेरा वादा है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो मैं जब कुछ कह रहा हूं तो मेरी बात सुनिए। देखिए, कभी कभार मेरे विधानसभा में भी मंदिर में मैं पैसे दे रहा हूं, राम मंदिर में, और वो भी 22 तारीख को कर रहे हैं, और मैं पैसे बिल्कुल एग्री कर चुका उन्हें देने के लिए, मूर्ति के लिए। बट मैं उनको भी एक चीज़ बोली है और आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि भैया मैं पैसे तो दे रहा हूँ, ये लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, पर ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो तो ऊपर बताएगा, समय बताएगा आने वाला कि अच्छा करा बुरा करा। पर आप ये तो वोटों के लिए कर रहे हैं, पर आप लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, इस पूरी कॉलोनी के भले के लिए कर रहे हैं। तो अपनी तिथि दिखवा लेना,
कि किस तिथि में आपका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा वहां पे या मूर्ति रखना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। मैं तो एग्री कर चुका कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं मंदिर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप अपनी तिथि पंडितों से पता कर लेना। ऐसा ना हो, कई बार ऐसा हुआ है कि गलत तिथियों में किए हुए काम पूरी की पूरी कॉलोनी को सजा भुगतनी पड़ती है, जहां भी आपने जिस एरियाज में वो किया, जितना एरिया उससे इफेक्टेड होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या में ये गलत तिथि में या अगर गलत तरीके से कोई काम कर रहे हैं उसकी सजा देश भुगते। तो हमारा कंसर्न ये है। और एक चीज आप जो कह रहे हो राम मंदिर, राम रहे कहाँ है? अरे मोदी जी को बड़ा दिखा दिया, राम को छोटा दिखा दिया। भाई राम जी की उंगली पकड़ के वो ले जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि पोस्टर ऐसे छप रहे हैं कि मोदी जी बड़े हैं और राम जी इतने से हैं और वो उनकी उंगली पकड़ के अयोध्या ले जा रहे हैं। अरे मुझे तो लगता नहीं इस वर्ल्ड में ऐसा कोई आदमी है जो प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ के उन्हें उनके घर तक या मंदिर तक ले जाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और ये आने वाली जनरेशन जो सुन रही है, आप भी सुन लीजिए, ये दुर्भाग्य है। अभी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर जब इतिहास पढ़ा जाएगा कभी ना कभी तो ये भी स्वर्ग सुधारेंगे और हम भी जाएंगे। पर जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो हमारी आने वाली जनरेशन आपको कभी माफ नहीं करेगी कि इतने प्यारे देश के साथ आपने अन्याय किया था, आपने गलत किया था और गलत नीतियों के वजह से आपने देश को अंधकार की तरफ ले गए थे। जितने भी लोग हैं, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर या कहीं भी, तो वो सभी लोग अधिकतर जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही है। मोदी के इस काम को लोग सराहना ही कर रहे हैं। अधिकतर लोग आप देखिए ना, तभी तो बार बार मोदी जीत रहे हैं, मोदी के नाम पर ही सारे वोट्स मिल रहे हैं। देखिए सुनिए, जीत हार मायने नहीं करती। जीत हार ही तो मायने आपको डर तो जीत हार का ही तो है ना। आपको डर तो जीत हार का ही है ना, कि जीत हार का डर है ना कि भाई सरकार जो है आपकी दोबारा आ जाएगी, बार तीसरी बार सरकार बना देगी। चलिए यार अखिलेश भाई, आज जब बात हो रही है तो बात करते ही हैं। जीत हार का डर होता तो मुझे लगता है आज प्रदेश में बीजेपी होती ही ना। बता रहा हूं आपको, 2007 में 23 विधायक थे कांग्रेस के, 7 बसपा के थे, 4 यूकेडी के थे, 2-3 निर्दलीय थे। सेंटर में कांग्रेस थी। मोतीलाल वोरा जी यहाँ के इंचार्ज थे। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, जनादेश हमारे खिलाफ है। बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं थी, आई थिंक मेरे ख्याल से 31 या 32 उनके विधायक। उन्होंने मना किया, इन्होंने सरकार बनाने का मौका दिया। अगर आज हम इनकी नीतियों पे चलते और जीत हार का डर होता तो मुझे लग रहा है उस वक्त भी शायद कांग्रेस की सरकार होती। 2007 से 12 के बीच में। मेरी बात सुनिए, आप लोग का न जाने का रीजन यही तो है कि भाई तुम वो कर रहे हो क्या, पॉलिटिकली आप बेनिफिट्स ले रहे हो। मैं बिल्कुल सवाल पे लेकर आ रहा हूँ कि आप पॉलिटिकली बेनिफिट ले रहे हो, आप यही बोलना चाह रहे हैं ना। पॉलिटिकल बेनिफिट का मतलब ना मेरे आपके क्या आप नहीं प्रभु श्री राम को मानते? बिल्कुल मानता हूँ। अयोध्या जा रहे हो? आप अयोध्या जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा हूँ। आप नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे आप? मुझे बुलाया नहीं गया ना। नहीं 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 नहीं, मेरी बात नहीं। आपको बुलाया गया भाई, कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया, कांग्रेस पार्टी वाले जा नहीं रहे हैं। सुनिए, क्योंकि आपको भी पता गलत हो रहा है। ऐसे क्या वो जरूरत पड़ गई थी कि आचार संहिता से ठीक पहले ये लिख के दें कि हम राम जो है वहां पे वो कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और इसके 4 महीने बाद आचार संहिता लगाएंगे? नहीं कर सकते ना सर। आधे अधूरे में क्यों जा रहे? आप इनकैपेबल हो। अगर आपको राजनीतिक फायदा भी उठाना था तो आपको मंदिर की तैयारी इस हिसाब से करनी थी कि अभी तक मंदिर पूरा हो जाता। इनमें सोचने की अकल ही नहीं है। ये विपक्ष से बात नहीं करना चाहते। अगर विपक्ष से साथ बैठ के बात करते तो एक तिथि घोषित हो सकती थी कि भैया इस समय में हम काम पूरा कर लेंगे, और हम इसको करते हैं। पर जाहिर सी बात है, देखो देश को धार्मिक रूप में, ये तो चाणक्य ने भी लिखा कि किसी देश का अगर नाश करना हो, जन मुद्दों से भटकाना हो, उसे धार्मिक राह पे ले जा लो। क्या प्रभु श्री राम मेरे नहीं है, आपके नहीं है? आप भी मानते हो पर आप नहीं जा रहे। मैं भी मानता हूं, मैं नहीं जा रहा। मेरी बात सुनिए, आपको बुलावा दिया जा रहा है, फिर आप लोग नहीं जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को बुलावा दिया गया, कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है। वो डिसाइड तो करें। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होता कई बार प्रधानमंत्री ही बोलेंगे? मेरी बात सुनिए ना यार, वो डिसाइड तो करें। क्या खाली प्रधानमंत्री बोलेंगे? ताली बजाने के लिए वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहेंगे, सोनिया गांधी रहेगी, और सोनिया गांधी से अगर पहले वाली कुर्सी अडानी जी को दे दी, जो कि इनके कह सकते हैं कि दुधारू पशु है, जो उनको दूध निकाल के दे रहा है, या ये उनको दूध निकाल के दे रहे हैं, तो क्या होगा? क्या बोलते ना आप बताते कि भाई हमें बोलना है। खड़गे जी बोलते हैं कि भाई राम हमारे इष्ट हैं, और हम जो है क्या बोलते हैं, हम राम के पक्ष में सारी बातें बोलेंगे वहां पर। आप एक बार कहते तो सही, आप तो सीधा निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। यार हमारी इतनी वो नहीं है, हम निमंत्रण ठुका रहे हैं। बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि तिथि ठीक नहीं है, अधूरा मंदिर है, और जग जाहिर होगी ये बात। तो शंकराचार्यों ने जग जाहिर कर दी है। सुनिए मेरी बात,
ये तो हमारे चारों शंकराचार्यों ने, अच्छा उनका कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है, उनसे कोई क्यों नहीं पूछने जा रहा है कि आपने क्यों अस्वीकार किया है। वो एक एक बाल की खाल निकाल देंगे, बांछों घेर देंगे इनकी कि भाई तुम करने क्या जा रहे हो। अबे हम ताली बजाने के लिए बैठे हैं क्या भाई? बात बता दी गई है, ये बात उन्होंने बताया। गलत बात है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने कहा कि ऐसे विघ्न जो है जब यज्ञ हुआ करते थे है ना राम के समय में, तब पर भी ऐसे राक्षस आया करते थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राक्षस इस तरीके से कुछ किया। अभी मैंने यार अभी 4-5 दिन पहले एक प्रेस की है, मैंने उसमें ही बताया कि इनका सरदार ही लंगड़ा है। जब सरदार लंगड़ा है तो फौज आप समझ सकते हो कि कैसी होगी। ये पागल हैं, नशे में रहते हैं, घमंड में है। घमंड चूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। पागलपन में और अंधभक्ति में थोड़ी ही अंतर होता है। ये घमंड में है, इनका घमंड चूर हो जाएगा। और ये तो देखिए मंत्रणा तो हर जगह होती हैं जो आग लगाने का काम करती हैं। बीजेपी का व्यक्ति आज की डेट में आग लगाने का कार्य कर रहा है। बीजेपी का व्यक्ति सारे मंत्रा है। हाँ आप कह सकते हो यार, इन्हें किसने राइट दे दिया हमें राक्षस कहने का कांग्रेसियों को? ऐसा कांग्रेसियों ने आपका बिगाड़ क्या दिया? एक तरफ आप कहते हो कि कांग्रेस कुछ है ही नहीं हमारे आगे, कुछ नहीं है, फिर भी आपको कांग्रेस की ही बुराई करनी है। आज आप स्टेट में भी हैं, आज आप सेंटर में भी हैं, आज आप बराबर के स्टेट में भी हैं, फिर भी आप परेशान हैं। आपको हर जगह क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दिखती है? आपको किसने अधिकार दे दिया हमें राक्षस कहने का? और अगर हम राक्षस हैं तो ठीक है भैया, कोई कानून लाओ और हमें देश से बाहर निकाल दो। अगर आपको हम राक्षस दिखते हैं, या हमारा वध कर दो भैया, हमारे अधिकार छीन लो। नहीं छीन सकते हैं, ना इनकी वैल्यू है ना इनका वजूद है। सिर्फ इन्हें हमारी बुराई करके अपनी राजनीति चमकानी है, और हम इनकी बुराई में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। हम अभी तो बुराई कर रहे हैं। ये आप भी तो डॉक्टर निशंक जी का बुराई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपने अगर वो मेरी प्रेस देखी हो तो मैंने एक बात बोली कि सबसे पहले वो मेरे सम्मानित हैं, मेरे बड़े हैं, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो ऐसी बात कैसे कर गए। फिर मैंने बोला कि उनका सरदार ही लंगड़ा है तो फौज इसलिए खराब हो रही है। म्यूचुअल इफेक्ट्स होते हैं, ये म्यूचुअल कोलिजन। हाँ। म्यूचुअल इफेक्ट्स हैं राजनीति करने के, कि अपनी नाकामियों को छिपाना। मैंने उनकी कोई बुराई नहीं की, मैंने सिर्फ उनको भी आईना दिखाने का कार्य करा कि कहीं निशंक जी ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी 9.5 साल की नाकामयाबी को छिपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कांग्रेसियों के खिलाफ। अरे कांग्रेसियों ने अस्वीकार किया है, उसको हम झेलेंगे। जनता हमें सबक बताएगी, जनता बताएगी कि हमने सही किया, गलत किया। वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लोग ही हैं जो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। यार उनके बोलने से होता है क्या? कांग्रेस तो 2014 में नहीं खत्म हुई, 17 में नहीं खत्म हुई, 19 में नहीं खत्म हुई, और आज नहीं इनसे खत्म हो रही है। हम तो लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। सरकार तो नहीं आ पा रही है ना इस चक्कर में। 2024 में क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? आप डॉक्टर निशंक के काम की बात कर रहे हैं कि भाई विकास कार्य दिखाए। वो लोग कह रहे हैं किसी भी कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, वो सैकड़ों काम गिना देंगे। ये बहुत बड़ा देश है अखिलेश भाई। अगर 50 लाख 60 लाख आदमी एक सुर में जब बोल जाते हैं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं रिजल्ट और वो कर सकते कि रिजल्ट उनके फेवर में जा रहा है, या ये तो समय बताएगा। और सच्चाई बताऊं तो आज मैं दिल से बोल रहा हूं, प्रभु श्री राम बताएंगे। प्रभु श्री राम ही अपनी अब चक्री चलाएंगे, भगवान कृष्ण चक्री चलाएंगे। और जो भी दुष्ट होगा, ये दुष्ट होंगे तो इनका इलाज होगा, और अगर हम लोग हैं तो हमारा इलाज होगा। अब तो प्रभु श्री राम ही देखेंगे कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है। ये एक बड़ा बयान कि आगे आने वाले 2024 का जो चुनाव है, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी अपना चक्कर घुमाएंगे, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। जब पृथ्वी पे आपने भी देखा, हमने भी देखा है, जब जब चीजें खराब हुई हैं उन्होंने अवतार लिए हैं। वो आए हैं, किसी ना किसी रूप में आए हैं, किसी ना किसी रूप में उन्होंने कुछ चीजें कराई हैं। ठीक है, अगर आप कर रहे हो करो, अब समय बताएगा कि कौन गलत था कौन सही था। बट मैं एक बात फिर बता रहा हूँ, देखो निशंक जी मेरे सम्मानित हैं, और जब भी हम मिलते हैं एक बहुत प्यारी उनसे मुलाकात होती है, और कुछ ना कुछ हमारे बीच में बात भी होती है। बट मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ राजनीतिक स्टैंड में नहीं आ रहा हूँ कि मुझे निशंक जी पे आरोप लगाना है। मुझे गुस्सा इस चीज़ का है कि आप कांग्रेस को कह रहे हो बची कुची कांग्रेस खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि पूरे देश पे उंगली उठा रहे हैं। हमारे पूर्वजों पे निशंक जी ने उंगली उठाने का कार्य करा कि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम आए थे
रावण का वध करके जब भी लोग इतने खुश नहीं हुए थे जितना प्राण प्रतिष्ठा से होंगे, वो भी आधे अधूरे मंदिर में। अरे बोलना है तो पूरा बोलो ना कि प्राण प्रतिष्ठा, वो भी आधे अधूरे मंदिर में। तो मैं इन चीजों से उनकी नाराज था कि आप बोल क्या रहे हो, नशे में हो, भांग खाए हुए हो, क्या कर रखा है। काम को लेकर के सेटिस्फाई हैं आप उनके? काम, यार काम है। कह रहे हो ना कि भाई सम्माननीय है, सबको सारी बात बोल। मेरी बात सुनिए, देखिए सम्मान एक व्यक्ति का अलग होता है। क्या आप क्या सोचते हो, क्या दामी जी मेरे से मुश्किल से 1-2 बार मिलते होंगे साल में, तो क्या उनका सम्मान करना छोड़ दूं? सम्मान तो करना पड़ेगा भाई, हमारे बड़े हैं यार, हम उनका वो नहीं कर सकते। ऐसी निशंक जी हैं, हमारे बड़े हैं, पूर्व सीएम रहे हुए हैं। पर हमारा क्या कहना है, उनके 9.5 साल के कार्य और मेरे 2.25 साल के एक बराबर देख लो, विधायक उसके सांसद निधि के, विधायक निधि के। और अगर वे राज्य योजना को अपने कार्य का हिस्सा बना रहे हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। या फिर वो अपने प्रस्ताव दिखा दे। मैं तो लिख के दे रहा हूं दावे से, वो एक प्रस्ताव भी नहीं दिखा सकते जो उन्होंने लिख के दिया हो कि ये कर देना। कोई सेंटर ही मेहरबान हो गया हो, या कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि नहीं लिख के दे दिया हो आपका कि जो है आपका ये कार्य होना है, और उनका गलती से लेटर लग गया तो एक अलग बात है। जैसे मैंने खेड़ी वाला रोड लिख के दे रखा है सेंटर में, तो उनका सांसद का भी उसमें लेटर लिखना था क्योंकि वो सेंटर से सड़क आनी है। तो अगर उसमें उन्होंने गलती से लिख दिया तो लिख दिया हो। अपनी सांसद निधि, मेरी विधायक निधि, अगर वो चेक करा दे अपने बोर्ड में, अपने चेक करा रहा हूं। अगर उनके पक्ष का कोई व्यक्ति डिबेट करना चाहेगा तो डिबेट में शामिल हो जाएंगे आप? यार देखिए, बात हो रही है सांसद की, विधायक की। मेरी बात सुनिए, हालांकि सब भाई हैं, यहाँ तो खुला निमंत्रण है, आओ या तो सिखा दो या हम तुम्हें सिखा देंगे। बहुत सीधी सी बात है यार। मुझे लगता नहीं बीजेपी में कोई होगा जो सामने बैठ जाए। मैं चैलेंज किस तरीके से कर रहा हूं, घमंड में नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों पे, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। मैं जनप्रतिनिधि, कोई जनप्रतिनिधि आ जाए, बैठ जाए, हम बैठ के बात कर लेंगे। और देखो, कार्यकर्ता की बात है तो जुबान है, ये तो फ्री में, कोई पैसा तो लगता नहीं जुबान है। कोई अनाप शनाप अंट शंट बोलने लगे तो उसका मेरे पे, तथ्यों पे बात कर लो। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, और किसी को वैसे भी अगर कोई टेंशन हो, परेशानी हो, वो भी आ जाए, उसे चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, और उसकी उलझन भी दूर करेंगे जो गलतफहमी वो बीजेपी को लेके बैठा है। देखो, हमें भी मालूम है यार, हम भी इस जिले में, प्रदेश में रह रहे हैं। आज बीजेपी वालों के जो हाल हैं, खराब है। बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, पर समस्या ये है कि डर रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि लोकतंत्र कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्राफ डाउन जा रहा है लोकतंत्र का ना। तो इसलिए वो घबरा रहे हैं कि यार ये स्टेट में भी है, सेंटर में हमारा इलाज हो जाएगा, हमारी दुकान चल रही है, रोजी रोटी चल रही है। कोई कहीं पे उपाध्यक्ष बना हुआ है गंगा घाट पे, कोई हर की पैड़ी पे उपाध्यक्ष बना हुआ है, खर्चे चल रहे हैं, घर चल रहा है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। वरना बहुत सारे भाई हैं जो आते हैं कि जी ये बोल दो, ये बोल दो, ये बात रख देना। हम यही तो कहते हैं भाई, जब बीजेपी के लोग, हाँ बीजेपी के कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग आते हैं आपके पास ये कहने की ये बात बोल दो, हाँ कि जी ये बात उठनी चाहिए, ये बात आपको बोलनी चाहिए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और इसमें ये बात भी बोलनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं यार, इसका मतलब तुम्हें भी लग रहा है बीजेपी गलत कर रही है? कहते हैं सर लग तो रहा है, पर क्या करें, मजबूरी है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि लोकतंत्र में, उसमें लोकसभा में सब कुछ अच्छा रहा तो जी आपके द्वारा हम ज्वाइन कर लेंगे। भाई ठीक है भाई, आप ज्वाइन कर लेना, देख लेना, आप पहले अपनी विचारधारा देखो, आपको करना क्या है। मतलब बहुत बड़ा चैलेंज कि भाई कोई भी जनप्रतिनिधि बीजेपी का आकर के सीधा डिबेट कर सकता है। शर्त यह है बीजेपी वाली लैंग्वेज यूज ना करे, पागलपन ना करे, बावड़े ना बजाए, धारा 370 पाकिस्तान और ये सब ना करके सीधी सीधी बात करे, काम पे करे, रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे। बात काम को लेकर के एक बात याद आ गई मुझे। आपकी विधानसभा में ही खेड़ी शिकोपुर है, वहां पर खानपुर विधानसभा के विधायक ने काम करवाया, 200 मीटर की सड़क बनवाई। क्या यार, अगर उमेश भाई हमारा जो है ना पागल है, वो विधायक की गरिमा को खराब कर रहा है सिर्फ एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। गरिमा कैसे डाउन हो रही है? गरिमा ऐसे खराब हो रही है कि खानपुर में मेरे समाज के इतने व्यक्ति रहते हैं, मैं चाहूं हाल खराब कर दूंगा वहां जाके। क्या खानपुर को जर्मनी बना दिया मेरे भाई ने? क्या उसको स्विट्जरलैंड बना दिया जो उसका ध्यान इधर आ रहा है? पहले अपनी सड़कें तो देख लेना यार भाई, अपनी सी लेना, हम अपनी सी रहे, तू अपनी सी ले। पर समस्या क्या हो रही है, जो लोकसभा लड़ना है वहां पहुंच गया, वो रोड 4 किलोमीटर चौड़ा है। जिसको लोकसभा लड़नी है, जिसको लोकसभा लड़नी है वो अलग अलग विधानसभाओं में काम करेगा, दिक्कत क्या है? तो पर इस तरीके की छोटी चीजें ना करे ना। अगर दमदार विधायक है, पूरा का पूरा 4 किलोमीटर का रोड बना देना, तो हम भी कहेंगे हाँ यार वाकई में ही अच्छा काम कर दिया हमारे भाई ने। अब 200 मीटर रोड, उसकी गुणवत्ता कुछ नहीं, माल डलवा दिया, क्रेशर भाई का चलता ही है, जो हमने भी सुना है और जो देखा तो है नहीं, पर सुना है कि मेरी विधानसभा में क्रेशर मेरे भाई का चलता है। अब पार्टनरशिप में डायरेक्ट उसके नाम है, वो मुझे नहीं मालूम है। वहां से मालूल मंगवा के उसने डलवा दिया 200 मीटर, 4 किलोमीटर रोड के आगे 200 मीटर का रोड डलवा के क्या वाहवाही लूट लेगा?
उसके बाद मैं भी गया, मुझे लोगों ने कहा जी 300 मीटर आप डाल दो। मैं कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। मैं जिस दिन बनवाऊंगा पूरा बनवाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़े। और उसी दिन मैं 22 लाख की पुलिया का वहां पे जो है वो भी करके आया, भूमि पूजन भी करके आया। तो यार देखो, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना स्टाइल है काम करने का। अब अगर आपको लगता है कि हमें काम तो हैजे वाला हो रहा है और हम जो है छोटी सी एक गोली दे के काम चलाएंगे, नहीं चल पाएगा। जब वहाँ 4 किलोमीटर का रोड था तो हमारे भाई को 4 के 4 किलोमीटर रोड बना के आना था। तो शायद मुझे लगता है आज आपके द्वारा ही मैं उनकी तारीफ कर रहा था कि हाँ यार, वाकई में एक अच्छा इंसान है और काम के प्रति वो है, जागरूक है और काम करके दिया उसने, प्रॉब्लम सॉल्व की है। प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ा ही है, वो तो हमारे ऐसी तैसी करवाया ना वहां जाके 200 मीटर रोड देके। उसके बराबर में 100 करोड़ का जो पुल खड़ा है वो नहीं दिख रहा कांग्रेस सरकार का। उसको उमेश को वो भी तो देखना था ना, 100 करोड़ का पुल वहां बराबर में खड़ा है, तेरे 200 मीटर का रोड वहां क्या चल जाएगा। चीजें समझने की है। बहुत ही बेबाक अंदाज ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ही मुखर होकर के सारी बातें इन्होंने रखी है। हर एक विषय को लेकर के हमने बात की। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं पूरे इस अंदाज को लेकर के, बेबाक अंदाज को लेकर के, पूरी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखने को लेकर के? जो कुछ भी आपको लगता है सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए और देखते रहिए दोस्तों द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।